Hello everybody, Jai Shri Ram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life. I hope all of you are fine and giving your best at your chosen fields. आज है 1 अप्रैल और दिन की शुरुआत मेरी मॉर्निंग टी के साथ हुई है। तो कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि वर्ल्ड मैपिंग के लेक्चर्स मेरे बहुत स्ट्रेच हो जा रहे थे। बहुत दिनों से मैं वर्ल्ड मैपिंग कर कर के बोर हो चुकी थी, तो मैंने अभी अपने बाकी टारगेट्स को साइड में रख के आज का टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट करने का लिया है। तो ऑलमोस्ट मुझे 12 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं आज के दिन में वर्ल्ड मैपिंग के, और उसी के साथ मेरा वर्ल्ड मैपिंग फिनिश हो जाएगा कम्प्लीटली। तो यही है आज का मेरा टारगेट। लेट्स सी मैं कितना अचीव कर पाती हूँ इसमें से। तो चलिए करते हैं टारगेट्स कंप्लीट और साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चंस का भी जवाब दे देते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था आकाश जी की तरफ से, वो था हैंड राइटिंग कैसे अच्छा बनाएं और स्पीड भी। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्पीड तो प्रैक्टिस से ही बेटर बनेगी। और रही बात हैंड राइटिंग की, तो वो लेजिबल होनी चाहिए। बहुत ही कर्सिव और बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की ज़रूरत नहीं है आपकी, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट लेजिबल हो उतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैष्णवी जी की तरफ से कि दीदी एनसीईआरटी कैसे रीड करें, आप वीडियो बना दो। तो एनसीईआरटी, हाँ, सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सजेस्ट यही किया जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैं उसमें ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले ना सिलेबस पे ध्यान दो, सिलेबस के पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। मेरे अकॉर्डिंग 2 बार रीडिंग इनफ होती है, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी अपने स्कूल डेज़ में भी पढ़ चुके होते हो। तो 2 बार रीडिंग करने के बाद आप उसके नोट्स भी बना सकते हो। तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा, बाकी आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हो। यश जी ने पूछा है कि एनसीईआरटी की फ़र्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना सही होगा। तो ये जस्ट मैंने अभी आंसर किया है कि नहीं, फ़र्स्ट रीडिंग में तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग्स करने के बाद ही नोट्स प्रेफर करने चाहिए। आकांक्षा की तरह बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से प्रिपरेशन कर रही हूँ या कहाँ से कर रही हूँ। तो एक्चुअली कन्फ्यूजन ये हो गया है, मैंने जब भी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के फ्री रिसोर्सेज शेयर करे हैं उसके साथ मैंने बोला भी है कि मैं सिर्फ उनके फ्री रिसोर्सेज को रेफ़र करती हूँ। मैंने उनके साथ कोई कोचिंग नहीं करी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे करना नहीं है या मैं कहीं से करी नहीं है। मैंने पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, बट पीडब्ल्यू का मैंने कोई भी पेड कोर्स कभी भी ज्वाइन नहीं किया है। मैं सिर्फ उनकी जो फ्री करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स होती हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, दैट्स इट। यही थे कुछ मेन क्वेश्चंस जो काफ़ी रिपीटेडली आ रहे थे फ्रीक्वेंटली मेरे पास, उनके मैंने आंसर्स कर दिए हैं। आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे मेरी पर्सनल डिटेल्स जानने का ट्राई किया है कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहाँ से कोचिंग करी है। तो सबसे पहले मैं यूपी लखनऊ से हूँ, और मैंने कोचिंग, एक लोकल कोचिंग भी करी थी जो मुझे उतनी बेनिफिशियल नहीं लगी थी। फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, वहाँ से मैंने गाइडेंस ली है, और अब मैं अपनी पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रही हूँ। तो ये रही मेरे कोचिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ साथ बातें करते करते और वहाँ पर मैं पढ़ते पढ़ते मैंने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही खुशी हुई मुझे। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मैं वर्ल्ड मैपिंग कर रही हूँ, और आज जाकर मेरी कंडीशन देख सकते हैं आप इस क्लिप में कि मेरी क्या कंडीशन हो गई थी। मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, बट फाइनली कंप्लीट होता है मेरा वर्ल्ड मैपिंग विद नोट्स, सारे स्ट्रेट्स, सारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सारी फिजिकल एस्पेक्ट, सब कुछ के साथ नोट्स के साथ मेरा ये कंप्लीट होता है। बचता है तो सिर्फ रिविज़न। बट इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ यही गुड न्यूज़ नहीं है कि मैंने अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए और वर्ल्ड मैपिंग फ़िनिश कर लिया। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मेरे लिए थी कि मुझे ये कंफर्म हुआ था कि मैं नेक्स्ट डे अयोध्या जा रही हूँ।
बहुत टाइम से मैं बहुत परेशान थी, मुझे अयोध्या जाने का बहुत मन था। जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसके बाद से मैं जा नहीं पाई थी और मेरा बहुत मन था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उनके दर्शन ज़रूर कर लूँ। उनकी इतनी मेहरबानी है कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो गए और एग्ज़ाम्स देने से पहले उन्होंने मुझे अपने दर्शन दे दिए। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरी फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अपने वर्ड्स में। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ लेकिन जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। I'm really sorry for my bad voice but these were my honest feelings, जो मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करती हूँ। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप you liked the video. If you did, please do subscribe to the channel. Have a good day. Jai Shri Ram.